समर्थन वोडाफोन आइडिया को मिला हुआ है। सरकार इसके अंदर अभी 32% करीब की है और आपका वोडाफोन पीएलसी इसके अंदर 32 तक बोला एक ही शेयर के ऊपर। हम तो 2-4 शेयर के ऊपर बोल देते हैं, उन्होंने एक ही शेयर के ऊपर वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीब आधे घंटे तक बोला। तो उस न्यूज़ को भली भांति मार्केट पर उतरने पर, उसका पूरा होने पर तब तक हमें विश्वास करना चाहिए जब तक बड़ी बड़ी कंपनी को अगर इसने टक्कर देनी है तो फिर उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर किया, इतना पैसा लगाया, तो क्या उसने ऐसे ही लगा देगा भैया? भाई समय देगा वो। किन किन लोगों ने उसके अंदर भाग लिया है और कुछ लोग छोटे निवेशक जो हैं हम जैसे, क्या उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया बना सकते हैं? नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोगों ने इसके पी के रेशो को देखकर भी एंट्री नहीं की होगी, मुझे यकीन है। पर अगर इसकी सिचुएशंस को देखकर एंट्री हम करते, मुझे लगता है कि जब हम किसी शेयर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, उसके मालिकों के बारे में सही नॉलेज रखते हैं तो फिर वो उतार चढ़ाव हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की और आज देखेंगे कि क्या ये शेयर हमारे लिए फ्यूचर का बन सकता है। वैसे जब ये शेयर काफ़ी नीचे था, लोअर सर्किट लगा रहा था, मैंने इसके कुछ तथ्यों को आपको समझाया था और मुझे लगता है कि जब हम किसी शेयर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, उसके मालिकों के बारे में सही नॉलेज रखते हैं तो फिर वो उतार चढ़ाव हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वहाँ पर भी अच्छा था, अब आगे देखेंगे कि कहाँ तक कि अच्छा हो सकता है। वैसे जो इसका रिज़ल्ट आया है मिनिमम ही रिज़ल्ट है, जो पहले आया था उस तरीके से ही कुछ इसका रिज़ल्ट है, तो उसके ऊपर भी आशा रखेंगे और देखेंगे आगे तक ये किस तरीके से, किन किन सोचों के साथ आगे हम बढ़ सकते हैं। देश का सबसे बड़ा एफपीओ करीब 18,000 करोड़ रुपए का, किन किन लोगों ने उसके अंदर भाग लिया है और कुछ लोग छोटे निवेशक जो हैं हम जैसे, क्या उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया बना सकते हैं? देखो सर, इसके ऊपर मैंने आपके लिए पहले ही वीडियो बना दी थी, लेकिन मुझे अनिल सिंघवी जी का एक इंटरव्यू देखने को मिला जहां पर उन्होंने इस शेयर के ऊपर करीब आधे घंटे तक बोला, एक ही शेयर के ऊपर। हम तो 2-4 शेयर के ऊपर बोल देते हैं, उन्होंने एक ही शेयर के ऊपर वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीब आधे घंटे तक बोला। और अब हम समझेंगे, देखो सर, आज की जो वीडियो होगी कम से कम 80% जो उन्होंने बोला उसके तहत होगी और 20% हम अपनी कुछ साइकोलॉजी इसके अंदर मिलाएंगे। तो आज की वीडियो वोडाफोन आइडिया के अंदर भी होने वाली है। समय से पहले कुछ चीज़ें आपके सामने उत्पन्न होती है, कुछ भी न्यूज़ आपके सामने आ जाती है, तो उस न्यूज़ को भली भांति मार्केट पर उतरने पर, उसका पूरा होने पर तब तक हमें विश्वास करना चाहिए जब तक कि वो पूरी ना हो जाए ना। उससे पहले किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा हमें उछलना नहीं है। जैसे चुनाव होने वाले हैं, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, कोई भी सोच रहा है हम जीतेंगे, तो भाई जीतेगा तो एक ही ना, बाकी तो हार जाएंगे। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और हमें लगता है कि वो आगे जाकर हो जाएंगी, पर वो होगी तब उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अभी भारत की यात्रा पर एलन मस्क आने वाले थे और आज उनको शायद आना था या कल उनको आना था, तो उनकी तरफ से एक बयान आ गया है कि उन्होंने अपनी निर्धारित जो उनकी आने की जो एक संभावना थी उसको स्थगित कर दिया है। इस न्यूज़ से काफ़ी लोग निगेटिव हो गए कि भाई एलन मस्क ने अचानक से अपनी स्थितियों को, ये निर्धारित जो उनकी चीज़ें थी, डेट को उनको हटा दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसके बाद कोई अन्य तिथि पर भारत आ सकते हैं या फिर साल के अंत में निर्धारित करके कुछ भी उनको जो डेट सूझेगी उसके अनुसार वो आएंगे, यानी कि आएंगे वो बाद में। इसलिए रहे थे कि वो टेस्ला की इंडिया में बिक्री के लिए, विस्तार के लिए, अंतिम रूप देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात होनी थी और ये मुलाकात काफ़ी अन्य शेयरों के लिए भी इफ़ेक्ट डाल रही थी, जैसे मदरसन सुमी हो गया, इस तरह ईवी के शेयर हो गए, इस तरीके की चीज़ें वो डाल रही थी, क्योंकि आपको पता है टेस्ला ईवी कार ही है।
है ना। तो उस विधि के अनुसार जब हमें पता लगा कि ये चीज़ें होने वाली है तो कुछ शेयरों में तेज़ी भी आई है और कुछ उत्साह भी देखने को मिला कि बड़ा एक व्यक्ति चर्चित ये जो मुलाकात होने वाली थी ये बहुत चीज़ों में असर डालने वाली थी। बस ये अभी स्थगित हुई है भैया, ये बिल्कुल मना नहीं हो कि नहीं आएंगे वो। तो यहाँ टेस्ला अपनी चीज़ों को फैला सकता है। देखो सर, मुझे दूसरा कारण क्या लगता है कि चुनाव हमारे देश में है और चुनाव से पहले अगर वो आ रहे थे तो अब लगता है मुझे जैसे चुनाव यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। पता तो उन्हें पहले भी था, लेकिन क्या पता हमारे मोदी जी ज़्यादा बिजी हो, ज़्यादा उन्हें चुनाव प्रचार करना हो। तो मुझे लगता है एक स्थिति ये भी, इसलिए उन्होंने कहा है अंत में जिसकी भी सरकार बनेगी वो उस अनुसार अब देखा जाएगा। तो ये होती है मार्केट। तो जब भी हमारे सामने कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं या निगेटिव चीज़ें हो जाती हैं तो उसके अंदर हमें पूर्णतया विश्वास तब तक पूरा नहीं करना है जब तक कि वो चीज़ें ना हो हमारे सामने। तो हमें उस चीज़ के लिए भी आगे की दृष्टि को देखना पड़ेगा। देखो सर, बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुआ बिजनेस और जिसके अंदर ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा एक एसेट मैनेजर है उसने 50-50% की जॉइंट वेंचर के तहत इस उद्योग में अलग अलग चीज़ें देखी जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री और ब्लैक रॉक है। नंबर 1 तो यही एक चीज़ मजबूत है इसके अंदर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, हाल ही में इसके ऊपर काफ़ी लोगों के अंदर निगेटिव प्रतिक्रिया भी थी। वो एक कारण था कि इसका पी रेशो, जो स्टॉक इसका पी रेशो है ना, वो बहुत ज़्यादा था। किसी ऐसी कंपनी का पी रेशो इतना ज़्यादा होना जो अभी अपने कारोबार को लिस्टिंग में लेकर आई है और वो हमारे सामने शेयर प्राइस हमें दिख रहा है, तो हम उसका पी रेशो भी देखते हैं। तो देखने को इसका पी रेशो 8,772 जो किसी भी कंपनी के लिए इतना ज़्यादा है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोगों ने इसके पी के रेशो को देखकर भी एंट्री नहीं की होगी, मुझे यकीन है। पर अगर इसकी सिचुएशंस को देखकर एंट्री हम करते उस वक्त, अब तो चलो अब भी काफ़ी ऊपर ये मुझे शेयर लग रहा है, वैसे अब भी ऊपर है क्योंकि जिस तरीके से इसकी काम हो रहे हैं उस हिसाब से इसकी प्राइस अभी ऊपर है। पर दो जो बड़े दिग्गज इसके अंदर चीज़ें हैं वो फिर साल भर 5 साल भर की बातें हो जाती हैं, क्योंकि अगर इस कंपनी को टक्कर देनी है बड़ी बड़ी कंपनियों को तो उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। बीच में जो इसका शेयर प्राइस जो इतना ऊपर की तरफ गया वो आपको पता ही है, पेटीएम, आरबीआई की शक्तियाँ, जेएम फाइनेंशियल, आईएफएल, ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके गई हैं, बल्कि काम की वजह से नहीं गई है। क्योंकि कुछ निवेशकों को ऐसा भी लगता है, मुझे भी लगा था कि भाई जब कुछ बिजनेस किसी चीज़ का प्रॉब्लम में आ रहा है और वही बिजनेस कोई और कर रहा है तो इफेक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा। और ऐसे भी आपको पता है मुकेश अंबानी की कंपनी, तो वो हमारी लाजमी सोचने की चीज़ें थी। पर अब सब कुछ वो चीज़ें सामान्य होती जा रही है। जेएम फाइनेंशियल मैंने आपको बताया है, राइट इशू भी ला रहा है ना। तो वो अब सारी चीज़ें वो अलग अलग तरीक़ों से अच्छी होती जा रही है। 8,772 रुपये रेशो था, अब कितना है? अब स्कैनर में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 147 रेशो दिखता है, पर अब भी एक ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, अब भी ये ज़्यादा है। पर अगर आपके अंदर एक वजूद है कि आगे जाकर ये कंपनी बेस्ट कर सकती है तो ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है। 2,35,135 करोड़ की ये इसकी मार्केट कैप है, ये भी कम नहीं होती, बड़ी बात है। 370 रुपये करीब का ये अभी शेयर चलता जा रहा है। देखो सर, इसके अगर हम सेल्स के बारे में देखें तो ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही है जब से ये लिस्टिंग हुई है। तो जब हमने इसकी सेल देखी जून 2023 में तो करीब 414 करोड़ की थी। फिर जून के बाद सितंबर में इसकी अगर हमने सेल्स देखी तो वहाँ पर करीब 108 करोड़ की थी। अब तीसरा अगर हम इसका देखें दिसंबर 2023 का क्वार्टर, तो वहाँ पर भी कंपनी ने जो जून में सेल्स की थी करीब 414 करोड़ की, तो यहाँ पर भी दिसंबर 2023 में 414 करोड़ की सेल्स की थी। अब कंपनी मार्च 2024 में कंपनी ने जो रिजल्ट प्रस्तुत किया यहाँ पर सिर्फ 4 करोड़ बढ़ाया है, जो पिछले बार से आपको देखने को मिला, जो करीब इसके अंदर आज जो सेल हुई है मार्च 2024 में 418 करोड़ की हुई है, करीब 311 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट करती जा रही है।
देखो सर, मैं आपको बताऊं काफ़ी चीज़ों के साथ ये कंपनी आगे की तरफ बढ़ेगी। अभी हाल ही में देखने को भी मिला ब्लैक रॉक, और इन्होंने एक संपत्ति प्रबंधन की चीज़ें भी कर ली है, बैंकिंग के लिए भी चीज़ें कर रहे हैं, 50-50 जॉइंट वेंचर के लिए आगे की दृष्टि से बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हाल ही की दृष्टि से ये सिर्फ होल्ड करने वाला शेयर है, शॉर्ट टर्म वाला शेयर नहीं है, लंबे समय के लिए ये शेयर हो सकता है। देखो सर, कैश फ्लो की अगर हम बात करें, मार्च अगर 2023 की हम बात करते हैं तो कंपनी ने वहाँ पर करीब 2055 करोड़ रुपए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से डाले थे, लेकिन वो उससे पहले भी वो कंपनी लिस्ट नहीं थी, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। पर अभी हाल ही की स्थितियाँ हमें देखनी है। तो भाई अब मार्च 2024 का डाटा जो आया, तो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी पैसा नहीं डाला, बल्कि 678 करोड़ रुपए ही अभी माइनस में चल रहे हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट से कंपनी कमा रही है। लाजमी अच्छी बात यह है कि कंपनी जो उधार लिया होगा उसको चुका रही है, जो करीब 853 करोड़ का है। तो जब तक के ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपनी के अंदर वो चीज़ें नहीं आती कि ये अपने पैसे डाल रहे हैं, तब तक के इस कंपनी के अंदर हमें विश्वास बना के रखना है, दूर तक के लिए। पूरा विश्वास नहीं, पर विश्वास बना के रखना है, क्योंकि ब्लैक रॉक और अंबानी जी की ये चीज़ें इसके साथ लगती जा रही हैं। तो यहाँ से हमें ये दिशा दिख रही है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कमाकर, एक्टिविटी से भी कमाकर कुछ पैसा डालेगी, है ना। तो कंपनी की प्लानिंग बहुत है। देखो सर, अगर बड़ी बड़ी कंपनी को अगर इसने टक्कर देनी है तो फिर उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर किया, इतना पैसा लगाया, तो क्या उसने ऐसे ही लगा देगा भैया? भाई समय देगा वो, ये भी आपको समझना है। तो समय देगा, समय हमें भी देना है, और इस शेयर का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये तो मुझे यकीन है इस शेयर के साथ ना। तो इसके दूर की दृष्टि से हमें रखना है। हो सकता है उतार चढ़ाव ज़्यादा इस कंपनी में हो सकते हैं, वो लाजमी हो सकते हैं, क्योंकि अभी उतनी इसकी सेल्स नहीं है, मैं आपको बता दूँ ना। तो लोगों की चीज़ों में गंभीरता से नहीं आना है कि जो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत चढ़ाते हैं। हमें इसे लॉन्ग टर्म का बनाकर चलना है। मोटर कंपनी के अंदर 47.12% के हैं। एफआईज कंपनी के अंदर जो कम हुए हैं 19.45% के हैं। डीआईस भी कम हुए हैं, करीब 12.60% के हैं। और सरकार कंपनी के अंदर करीब 0.08% की है। पब्लिक कंपनी के अंदर जो बड़ी है वो करीब 20.75% की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही है। देखो सर, किस वजह से इस शेयर के अंदर हमारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक तो सेल्स कर रहा है, ऊपर से प्रॉफिट भी दे रहा है ना, एक नंबर। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुआ, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, और मुकेश अंबानी जी का साम्राज्य पूरे शहर में फैला हुआ, ये आपको पता लगना चाहिए। पेटीएम के बर्बाद जो चीज़ें आपको दिख रही है, जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल और अन्य एनबीएफसी कंपनी के ऊपर आरबीआई की सख्ताई कहीं ना कहीं लाजमी इस शेयर के ऊपर भी रंग आगे चढ़ा सकती है। तो इसलिए नियमों के अनुसार तो ये शेयर रखने वाला हमें देखने को बन रहा है, और वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी अन्य जब ऐसी कंपनियों में प्रॉब्लम आई तो इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी से अपना साउंड बॉक्स भी इसने अपनी चीज़ों के साथ दिखाया है। तीसरा, इसका जो काम है, डीमैट अकाउंट हो गया आपका, उसमें भी ज़्यादा वर्क करेगा। बीमा हो गया, छोटे मोटे लोन हो गया, हर एक प्रकार की चीज़ें होंगी। या इनके ही अपने जो स्मार्ट बाज़ार हैं, स्मार्ट डिजिटल इसके बाज़ार हैं, उसके अंदर ये अपनी चीज़ों को अपने ऐप के द्वारा अगर सुविधा देगा तो वहाँ पर भी ये ज़्यादा चल सकता है। ब्लैक रॉक का साथ इसको और मजबूत कर रहा है, क्योंकि ब्लैक रॉक का साथ ही होना अपने आप में बहुत लाजमी बात हो जाती है। तो कंपनी के पास पैसा भी काफ़ी है, जो अपनी चीज़ों के साथ इन्वेस्टमेंट भी आगे तक कर सकती है। तो यहाँ से कंपनी होल्ड करने वाली बन रही है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊँ, 2, 3, 4, 5 साल का इसके अंदर हमें व्यू बनाकर चलना पड़ेगा, है ना। वहाँ तक के तो ये कंपनी मुझे लाजमी बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ दिख रही है सर, है ना। तो छोटे टर्म में तो अभी अपनी सेल को बढ़ाएगा, वहाँ प्रॉब्लम में चीज़ें आ सकती हैं। या किसी भी शेयर की एनालाइज को समझने से पहले हमें अपने तरफ से भी ये पक्का करना है कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ लाजमी वो सही है या गलत है, या मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ गलत हो सकता है या फिर सिर्फ सही हो सकता है, इसको भी आपको भापना है ना। तो जब मैंने कल कहा कि टारगेट वाली चीज़ें मेरी वीडियो में नहीं मिलती, एक ने कहा कि मैंने अपने दोस्त को आपका चैनल भेजा, तो उन्होंने कहा कि सर टारगेट तो बताते नहीं। भैया टारगेट बताऊंगा भी नहीं, क्यों हम सेबी के चक्करों में फंसना है। हमें तो न्यूज़ समझनी है ना सर। तो न्यूज़ जब हमें समझ में आ रही है, शेयर मार्केट समझ में आ रही है, अच्छे अच्छे शेयरों को हमें चीज़ें पकड़ में आ रही है, तो फिर हम क्यों दूसरे की टेंशन लेकर चलें। देखो सर, अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया के जी बिजनेस के अनिल सिंघवी जी ने कुछ संकेत हमें दिए हैं,
और वो संकेत दिए हैं इसके जो एफपीओ आ रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा किसी कंपनी का एफपीओ है। इससे पहले आपको पता ही है कि 15,000 करोड़ का यस बैंक लाया था, 20,000 करोड़ रुपए का अडानी इंटरप्राइजेज जो फेल हो गया था, और अब ये 18,000 करोड़ का ये चीज़ें पास होती दिख रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रमोटर भी 2,075 करोड़ रुपए डालेंगे, 18,000 करोड़ रुपए भी आएंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात होगी कि ये कोई भी ये पैसे को कर्जा उतारने के लिए नहीं, बल्कि अपने 5G का विस्तार करना, डॉट की कुछ चीज़ों स्पेक्ट्रम के लिए करना, और तीसरा 4G साइटों को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ना। तो 5G का विस्तार, 5G का लॉन्च करना, 4G के विस्तार को करना, डॉट की जो स्पेक्ट्रम की चीज़ें उसमें पैसा देना, जो इनको स्पेक्ट्रम की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से कंपनी अपने जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो अपने सुधार में लगाएगी। ये इक्विटी के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए जुटा रही है। दूसरा 25,000 करोड़ रुपए ये डेट के माध्यम से भी लेगी, तो वो भी पैसा ये अपनी सुधार की स्थितियों के लिए आगे जाएगा। देखो सर, उन्होंने कहा है कि कंपनी के अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, उसे भी आपको समझकर चलना है, क्योंकि रिस्क इस कंपनी में इसलिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसके कस्टमर बेस जो है कम होता जा रहा है। पर यहाँ पर अगर 3 टेलीकॉम कंपनियाँ रहेंगी तो आपस में जो प्राइस होता है, मोनोपोली जो चीज़ें होती है वो नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमारे मंत्री जी ने ये भी बोल रखा है कि भाई इस कंपनी का रहना भी लाजमी अच्छा है। तीसरा आपको समझना है कि जो एफपीओ ये ला रहे हैं उसका सरकार का पूर्ण समर्थन वोडाफोन आइडिया को मिला हुआ है। सरकार इसके अंदर अभी 32% करीब की है, और आपका वोडाफोन पीएलसी इसके अंदर 32% करीब की है। एबी यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप इसके अंदर करीब 18% करीब का है। तो प्रमोटर बेस इसका बहुत मजबूत हो रहा है। देखने की बात यह है कि मैंने आपको कहा था कि इसके साथ जब एंकर निवेशकों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर देश के भी हैं और विदेश के भी हैं। देखो करीब 60 इस तरीके के एंकर हैं जो बड़े निवेशक हैं जो इसके अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। हम छोटे मोटे चीज़ों की बात करेंगे, जैसे GQG पार्टनर जिसने अडानी ग्रुप को संभाला था, उसने करीब 1345 करोड़ रुपए डालने की चीज़ें आवेदन किया है। और दूसरा बड़ा नाम जो आ रहा है निकल कर वो है यहाँ के मोतीलाल ओसवाल, जिसने करीब 500 करोड़ रुपए इस तरीके से डाले। HDFC फंड हो गया, इस तरीके से 60 हैं। तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि 5400 करोड़ रुपए इस तरीके से जुटा रहे हैं और वो आवेदन भी कर रहे हैं। क्या लाजमी उन्हें नहीं पता हुआ कि ये कंपनी आगे जाकर क्या कर पाएगी? चलो हम तो कुछ छोटा सोच सकते हैं, पर इन जो 5400 करोड़ का चीज़ें आई हैं, जिसके अंदर एंकर निवेशकों का जो चीज़ें की गई थी उसका 1/4 तो GQG पार्टनर ने लिया है। तो इस कंपनी के अंदर मुझे जो लगता है कम से कम 5 साल लग जाएंगे। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, उन्होंने समझाया है अनिल सिंघवी जी ने, ये बड़ा रिस्क का काम है। या तो ये 5 रुपये या फिर ये 50 रुपये। ईरान की जो चीज़ें चलती जा रही हैं उस वजह से ये शेयर 10 या 9 से नीचे भी आ सकता है, और उन्होंने कहा कि संभावना नहीं है कि 9 से 10 से नीचे आई है। एंकर निवेशकों को 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये चीज़ें की गई हैं। तो भाई 9-10 रुपये तो उन्होंने बता के चला कि इससे नीचे ये नहीं आ सकता। लेकिन जिस तरीके से ईरान की युद्ध वाली स्थितियां हो रही हैं, देखो सर, मार्केट में असर ये युद्ध वाली स्थितियां तो डालेगी ही डालेगी। अगर वो न्यूज़ बीच में आती है या रात को कुछ होता है या चलती मार्केट में कुछ होता है, तो वो तो इफेक्ट फिर वोडाफोन आइडिया के लिए क्या क्या उन्होंने, वो तो सबके लिए हो गया फिर तो ना, उसके अंदर सभी शेयर हो जाएंगे फिर। तो वो स्थिति भी हमें समझनी है कि एक युद्ध की स्थिति भी हमारे साथ चल रही है, और अधिकतर ये देखने को मिल रहा है युद्ध की स्थिति से जो ऑयल वाली कंपनी है, आपको पता है कि खाड़ी देशों से जो हम तेल लेते हैं उसमें थोड़ा सा फिर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऑयल कंपनी भी आपको पता है इससे वजह से गिरती जा रही है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैं जो देख रहा हूँ कि जो 5400 करोड़ बड़े निवेशक डाल रहे हैं लाजमी, वो ठीक है। कल 22 तारीख है, तो कल इसका लास्ट दिन है, और उन्होंने कहा है कि इतने पैसों से इनका अभी कुछ भी भला नहीं होगा, बल्कि ये अपनी चीज़ों को करेंगे। और कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, वो भी आपको देखकर चलना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। और उन्होंने कहा कि इतने पैसों से कंपनी के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ होगा, इसके लिए 1 साल के अंदर ये QIP भी ला सकते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। तो कंपनी अपने हालातों से लड़ रही है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंपनी के अंदर पॉजिटिव संकेत इन न्यूज़ की वजह से तो हो सकते हैं, बल्कि पूरा पॉजिटिव संकेत जो होते हैं, मैंने कहा था अंत तक, वो तब होगा जब कंपनी अपने के 5G लॉन्च कर दे, 4G का विस्तार कर दे और अपने कर्ज को धीरे धीरे निपटाए। क्योंकि अभी भी कंपनी के अंदर करीब
30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, करीब 2,30,000 करोड़ का। और इसके लिए जो ये 45,000 करोड़ रुपए जो ये करेंगे, फिलहाल ये अभी 18,000 करोड़, और उससे पहले 2,075 करोड़, उसके बाद भी 4 करोड़, फिर उसके बाद भी इनको QIP भी लाना पड़ सकता है, ये भी अनिल सिंघवी जी ने कहा है। देखो मेरे हिसाब से मुझे ये नहीं लगता कि इसके हमें बहुत ज़्यादा शेयर लेने चाहिए, और जो बड़े निवेशक हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्लानिंग कम से कम 5 साल की है, क्योंकि 3 से 5 साल तो अनिल सिंघवी जी ने कहा कि 2-3 गुना भी हो सकता है। और अगर ये अपने कस्टमर को रोक पाएँ, डिजिटल इंडिया जिस तरीके से आगे बनता जा रहा है वहाँ पर 3 प्लेयर की ज़रूरत है। हमारे मंत्री जी ने भी कह रखा है कि 3 प्लेयर यहाँ होने चाहिए। तो अभी कंपनी के ऊपर है कर्जा, कंपनी के पास कोई 5G नहीं है, 4G का कोई विस्तार नहीं हो रहा है, कस्टमर कंपनी से निकलते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे सामने एक बहुत बड़ा FPO जो सबसे बड़ा है, और इस पैसों को ये अपने कारोबार में लगाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समय देना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि अपना पूरा का पूरा पैसा इसमें ना लगाएं। कहीं देखा आपका 50-60% जो आपका पोर्टफोलियो आपने इसमें लगा रखा है। भैया हर एक चीज़ को आपको लग रहा है कि अगर GQG पार्टनर ले रहा है तो भाई उसके पास तो बहुत समय है, ये आपको समझना है। दूसरा, जल्दबाजी में ये शेयर अगर युद्ध ना हो तो तेजी से दिखा ही सकता है, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो FPO चीज़ों के साथ आ रहा है ये अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर भी अनिल सिंघवी जी ने कहा है से 5 साल तो देने पड़ सकते हैं इसके अंदर, तो उन स्थिति को भी आपको समझ कर चलना है। तो मेरे हिसाब से FPO अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा मत लें, जितना है 14,000 कुछ का है वो आप कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास समय है तब वो चीज़ें होंगी, वरना बिना समय के कुछ नहीं होगा। कल को युद्ध ज़्यादा हो जाएगा, ये शेयर गिर जाएगा, ये भी आप समझ कर चलना। और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में 16-18 रुपये तक भी उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तक भी जा सकता है, है ना। और उम्मीद है अगर आपको 50 रुपये की है तो फिर वहाँ पर आपको इसके जितने भी वर्क ये कर रहा है उसमें सुधार करके अपने कस्टमरों को रोक के आगे बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 50-50 चांस वोडाफोन आइडिया के अंदर है कि भाई अगर पैसा लाने के बाद भी वो विस्तार ना हो पाया तो वहाँ लाजमी एक लाइन पकड़ी जाएगी। और दूसरा, कर्जा ज़्यादा है तो GQG पार्टनर ने इसके अंदर हमारी दिशा चेंज की थी, और जो 60 एंकर निवेशक हैं वो फिर आज के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं। फिर आप ये भी समझना भाई, म्यूचुअल फंड वाले भी हैं, वो आज के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, महीने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, 2 साल के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, करीब वो 5 साल के लिए निवेश करेंगे। आपके पास 5 साल इस शेयर के लिए मेरे हिसाब से, और अनिल सिंघवी जी जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से होने चाहिए। तो आज की वीडियो से वोडाफोन आइडिया आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, इसलिए कुछ चीज़ों को पूरा होने तक विश्वास बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले ये हाई रिस्क वाला शेयर है, ये समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, कर्जा कंपनी पे ज़्यादा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी लगना चाहिए, 2 दिग्गज इसके साथ जॉइंट वेंचर के साथ इसमें अपनी पार्टनरशिप करके बैठे हैं, और आगे का विस्तार आपको पता है छोटे छोटे लोन वाली चीज़ों के साथ है। हमारे अंबानी जी का साम्राज्य पूरे इंडिया में फैला हुआ है, वहाँ पर इनके अगर ऐप चलना शुरू हो गए, वो चलेंगे ही भाई जब इनकी है तो वहाँ विस्तार ज़्यादा देखा जा सकता है। सेल्स पहले के मुकाबले एक बारी 608 करोड़ की, उसके बाद तो ये 400 करोड़ में ही टेल रही है, तो वहाँ पर अभी विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। दूसरा, कैश फ्लो के अंदर भी 678 करोड़ रुपए जो माइनस में आ रहे हैं, उसे भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो ये रखने वाला शेयर, देखो सर यहाँ इसका P रेशो भी में देखने को मिल गया है, वो भी आपको पता है। तो बाकी कंपनी बिल्कुल सही है, पर हमें एक होता है समय, तो समय तो हमें सर इसके अंदर देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पॉजिटिव संकेत जियो में है, वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव संकेत 5 साल के लिए सोचने हैं, उससे पहले उतार चढ़ाव काफ़ी हो सकते हैं। और अब ये देखना है कि जो ये फंड जुटा रहे हैं वो किस किस तरीके से 5G हमारे सामने लाकर रखते हैं, बस उस पर दिमाग लगाइए। ये और किसी की भी बेकी बैकी बातों में आना नहीं है। मेरी एनालाइज को अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको भी आपको समझना है, और टारगेट वाली चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, आपको सिर्फ समझने वाली चीज़ें मिलती है।
तो अपनी दृष्टि को इतना अच्छा कर लो, कोई भी आपको टेंशन दे ना सके। शेयर मार्केट को होले होले लीजिए, आसानी से लीजिए, ज़्यादा पैसा पेनी स्टॉक की तरफ मत डालिए, उससे हमारी टेंशन बढ़ जाती है। इसलिए वजूदों पे काम करो कि कंपनी आगे जाकर क्या प्रोग्रेस कर सकती है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको गुमराह कर ना सके, कोई भी आपको बातों में लेकर आपके शेयरों को बिकवा और खरीदवा ना सके। जो भी करना है सिर्फ आपको अपने द्वारा करना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।